खबर बंगाल से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिन का दौरा पूरा हुआ है। अमित शाह का 2 दिन के बंगाल दौरे में लगातार ममता बनर्जी सरकार पर वो हमलावर रहे। बीरभूम में जो रोड शो हुआ, उन्होंने कहा कि ऐसा अभूतपूर्व रोड शो पहले कभी नहीं देखा। उससे पहले वो शांति निकेतन के भी दौरे पर गए। इस वक्त अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए हैं। हम आपको ले चलते हैं सीधे अमित शाह के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। सबसे पहले कुछ दिनों पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के मेरा काम उनको एडवाइस देना नहीं है, चुनाव में हराना है। जिस प्रकार से उन पर हमला किया था, भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है। हमारा ऐसा कोई प्रयास नहीं। ममता दीदी अपना कॉन्स्टिट्यूशनल आयुष्य उनकी सरकार पूरा करे, हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं उनको। सर, मैं टीवी लाइन भागनुश दिल्ली से। सर, मेरे 2 सवाल हैं। पहला, आप मिदनापुर से लेकर बीरभूम तक कल 2 दिन में रहे हैं और आपने यहाँ की भीड़ के साथ सवाल किया है। आपने इस भीड़ से आप बंगाल के मूड का क्या आकलन करते हैं? सवाल नंबर 2 है सर कि पिछली बार के चुनाव में भी आप लोगों ने बहुत मेहनत की, आप बंगाल को एक लंबे अरसे से देख रहे हैं। पिछली बार आपको सकारात्मक परिणाम नहीं मिले थे, इस बार किस परिणाम की अपेक्षा कर रहे हैं और ये आंकड़ा कहां जा सकते हैं? मैंने कहा हम 200 से ज्यादा सीट जीतेंगे और पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी के। ऐसा जी बोलिए। चलिए, अभी कहा है कि पश्चिम बंगाल का जो मुख्यमंत्री होगा वो भूमिपुत्र होगा। ये आपने कहा जब बिल्कुल ज्वाइन कर गए, अब ममता बनर्जी नहीं, ऐसा नहीं है। एक मिनट, आप ममता जी को ज्यादा मिलती है, आपका भी थोड़ा मेमोरी लॉस होने लगा है। मैंने कई बार कहा है, इसको इस प्रकार के आकलन में मत। मैं समझ रहा हूं, आपका आशय भी समझ रहा हूं, क्वेश्चन को भी समझ रहा हूं, इस प्रकार से मत जोड़िए। भूमिपुत्र बहुत सारे हैं, मैंने किसी के नाम के लिए नहीं कहा है। पहली बार जब समय आए थे बीजेपी के साथ मीटिंग किए थे। बोलो। पहली बार जब आए थे बीजेपी के साथ मीटिंग किए थे, मुर्शिदाबाद से अभी तक जो टेररिस्ट के मामले में अरेस्ट हुआ है, एनआईए ने अरेस्ट किया है, इसके बारे में कोई चर्चा करेंगे आप? ना, ऐसी चर्चाएं सार्वजनिक रूप से नहीं होती है। सवाल लगातार रहता है, जो आरोप लगाए जाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी एआईएमएम का जो पार्टी है वो बीजेपी की बी टीम है। बिहार में भी चुनाव जीतने में उनको समर्थन करती है, बंगाल में भी 7 चुनाव लड़के उनको बीजेपी को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। क्या कहना है आपके? कोई मूर्ख ही ऐसी बात मानेगा, मैं आपको नहीं कह रहा। Sir, Mamata Banerjee is saying that she has been raising the voice on behalf of the farmers. Farmers की जो क्राइसिस है देश में है, और वो कह रही है कि farmers के लिए वो आवाज उठा रही है, इसीलिए बीजेपी उनका आवाज दफनाने के लिए इलेक्शन कैंपेन में इस अग्रेसिवनेस दिखा रहा है। सर, सवाल है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट का सीन क्या है, क्या वो पॉलिटिकल बन चुका है? और दूसरा है, आप कैसे ममता बनर्जी का जो देखिए, फार्मर की आवाज ये है कि दीदी हमें 6,000 रुपया दे दो, जो उनको सुनाई नहीं पड़ती है। आप जरा बता दीजिए उनको। और दूसरा, एग्रेसिव कैंपेन करने के लिए उनको इतना क्यों डरना चाहिए? हर पार्टी को अधिकार है अपना कैंपेन करने का, वो भी करें, हम कहां ना बोलते हैं। कोई पार्टी पॉलिटिकल कैंपेनिंग के खिलाफ नहीं कर सकती, ये कहां की सोच है? हर पार्टी ने करना चाहिए, आप भी करो भाई। कांग्रेस भी कर सकती है, कम्युनिस्ट पार्टी भी कर सकती है, हम कैंपेन भी ना करें। मैं नहीं मानता है लोकतंत्र की भावनाओं के अनुरूप। पीछे सर, एक विवाद यहाँ की मुख्यमंत्री हमेशा कहती है कि जैसे भाजपा की जो सरकार है दिल्ली में वो चुनी गई है, वैसे इनकी भी सरकार चुनी गई है जनता की ओर से, लेकिन सरकार जो दिल्ली की है वो
बंगाल की सरकार की काम पे इंटरफियरेंस कर रहे हैं, फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो नहीं माना जा रहा है, इसका आप कैसे जवाब देंगे? मैंने कहा तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया जो फेडरल स्ट्रक्चर के रिश्तों को डिस्टर्ब करता है। ऐसा कुछ हो तो उन्होंने नियमों को कोट कर बात करनी चाहिए। पल्लवी, जो आप जब परिवर्तन की बात कर रहे थे आप स्पीच में, आपने कहा कि लोगों के पास आप जब जाते हैं आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को वोट कीजिए और परिवर्तन लाइए, इस बार उनको चांस दीजिए। फिर आप कहते हैं कि जो सीएम होगा भाजपा का वो 20 उम्मीद से होगा। क्या इलेक्शन से पहले हम मान सकते हैं कि आप अनाउंस कर देंगे एक नेम जिसके नाम पर फिर वोट दे? अगर तय हो जाएगा तो अनाउंस कर देंगे। पार्लियामेंट्री बॉडीज के निर्णय करता है, मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं कर सकता। पीटीआई सर, ये फार्मर्स से आपने कहा कि हम बात करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट दौर की बातचीत हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिन? मैं 2 दिन से आया हूं, मगर कुछ तय हुआ है वहां पर। नरेंद्र सिंह जी के साथ बातचीत का कोई समय तय हुआ है, कल या परसों का, मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं। छोटा सर, जहां भी जाते हैं तो जो सबसे ज्यादा आपकी रैली में लाउड स्लोगन मिलता है वो जय श्री राम। आपको लगता है कि वो बाकी जगह वो स्लोगन मंदिर के साथ जोड़ा जाए, यहाँ वो स्लोगन टीएमसी को टारगेट करने का ज्यादा? नहीं, ये देखिए, स्लोगन कोई नेता या पार्टी नहीं बना सकती, जनता बनाती है, और ये सवाल आपने जनता को पूछना चाहिए। नहीं, देखिए, जब पूरा इकोसिस्टम बिखर जाता है तभी ये प्रॉब्लम खड़े होते हैं। अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अच्छा है तो ऑटोमेटिक जॉब मिलते हैं। अगर एजुकेशन ठीक है तो लड़के राज्य के बाहर जाकर, लड़कियां राज्य के बाहर जाकर भी जॉब लेती है। अगर इन्वेस्टमेंट आता है तो जॉब जनरेट होती है। अगर पोर्ट ढंग से काम करते हैं, पोर्ट के अंदर दादागिरी नहीं होती है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता है, पोर्ट के अंदर माल की आवाजाही होती है, तो ऑटोमेटिक जॉब जनरेट होते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि इकोसिस्टम अगर कोई सरकार ठीक कर लेती है तो अपने आप जॉब जनरेट होते हैं। और मुझे भरोसा है कई राज्यों में परिवर्तन आए हैं, यहां पर भी आए हैं, जो 80 आएगा। 80 के दशक में जो बीमारू राज्य माने जाते थे, आज वो बीमारू नहीं है, तो यहां पर भी परिवर्तन हो ही सकता है। जी, तो अमित शाह जो हैं वो इस वक्त एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। अपने रोड शो के बाद 2 दिन का बंगाल दौरा उनका पूरा हुआ है। बोलपुर में जबरदस्त भीड़ आई। अमित शाह ने कहा कि ऐसी भीड़ उन्होंने पहले कभी नहीं देखी, और उन्होंने वो ये दावा किया है अब कि बंगाल में वो 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और साथ साथ बार बार टीएमसी पर यह आरोप लगाया है कि टीएमसी परिवार की पार्टी बनकर रह गई है, जहां पर भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच चुका है।